हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए, बिहार पुलिस के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आपको इसी 5 सेकंड के अंदर लाइव चैट में आंसर करते जाना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिविजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं त्रिभुजाकार। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार की मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 92वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ है, तो ये 2003 ईस्वी में हुआ है, याद रखना है। और याद रखना है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, 2010 से लेकर 2020 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी कराया जाएगा। हिस्ट्री का अलग वीडियो होगा, पॉलिटी का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा और साइंस का अलग अलग वीडियो होगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, 11 जुलाई को क्या होता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तबकात ए नासरी के लेखक कौन था, तो याद रखना इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या देगा, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, कौन सा आर्टिकल है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर 28। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, सभी सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप सभी सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ओसाका। याद रखना है, मैनचेस्टर जो है, याद रखना है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जापान का मैनचेस्टर ओसाका कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। फटाफट से आंसर करेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग PDF डाउनलोड कर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ओमार सीट के साथ अवश्य करते होंगे और करना भी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो याद रखना है विटामिन B2 का नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या है, तो फिलोक्विनोन है। याद रखना है, सभी को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहां पर है सार्क का, तो कहां पर है, काठमांडू में, याद रखना है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो याद रखना है ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, IUCN। याद रखना है, रेड डाटा बुक्स किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, तो IUCN। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में। याद रखना है, IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। फटाफट से आंसर करेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो याद रखना है कोठारी समिति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल विटामिन के की कमी से। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 2001 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना है? तो 972। और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। याद रखना है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चलेगा, सिंधु सभ्यता। याद रखना है ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है? चलिए, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पटना में स्थित है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। फटाफट से आंसर करेंगे, किसका किसका मिश्र धातु है मैग्नीशियम? चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न, आंसर करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका जो सही जवाब है कुल 389 सदस्य होने थे। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? अच्छा प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा ए के साथ, 4 अगस्त 1949। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 अगस्त 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, ऑप्शन बी के साथ चला देगा, अग्लुहास और ब्राजील धारा। याद रखना है, अग्लुहास जो है ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है और ब्राजील जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, ये जो जायकवाड़ी बांध है किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है, आपको आंसर करने हैं। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है, जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये बांध गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? फटाफट से आंसर करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा किसके साथ जी, बिल्कुल 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1887 ईस्वी में विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, इसको भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है क्या देगा, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना है, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की जो माही नदी है, याद रखना है भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीनों को याद रखना है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है?
और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स इस सेशन में आपको एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पाम स्टॉ। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अगर आपसे पूछे कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। याद रखना है, ये विंस्टन चर्चिल भारत के आज़ादी के समय, और पाम स्टॉ जो है 1857 की क्रांति के समय, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, हाथी गुम्फा जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, और इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है कोणीय संवेग। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे लिख रहे हैं C/100 इक्वल टू कितना होता है, F-32/180 होता है। यहाँ पे देखिए तापक्रम दिया है सेंटीडिग्री में 60, तो सी की जगह पे हम यहाँ 60 करेंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ से भी एक 0 कट गया। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा बच जाएगा F-32 बराबर कितना हो जाएगा, 108। तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, 108, और इसमें क्या करेंगे, 32 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना है, रिलेशन को याद रखना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, C/100 इज इक्वल टू F-32/180। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इस पर स्टार लगा रहे हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो याद रखना है, जो सही जवाब है इसका डी हो जाएगा, सिंधु नदी का। याद रखना है। और गंगा का एक बार उल्लेख है, यमुना का कितना बार, तो यमुना का याद रखना है ये 3 बार उल्लेख है, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई है। याद रखना है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक बार सिंधु का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो याद रखना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लॉर्ड रिपन के काल में। याद रखना है, कब, तो 1881 ईस्वी में। याद रखना है डेट को, 1881 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। फटाफट से आंसर करेंगे, कहाँ पर की थी? 1923 में। याद रखना है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन में इलाहाबाद नहीं है, इसलिए डी के साथ चला जाएगा। इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है, प्रयागराज हो गया है। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। याद रखना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पपीते का रंग पीला किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराए जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कैरिका जैनथिन। याद रखना है, कैरिका जैनथिन, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लाइकोपिनिन के कारण क्या होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था अकबर ने। कब? तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, और पुनः इसे 1679 ईस्वी में, याद रखना इस डेट को, पुनः इसे 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फटाफट से आंसर करेंगे, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है, इस
कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। डूरंड कप का खेल डूरंड कप का खेल कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? फटाफट से आंसर करेंगे। पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा? नरगिस दत्त। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये कहाँ है? तो याद रखना ये लियोन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आंसर करेंगे सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ अरविंद अडिगा। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा अनुच्छेद 343। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग की बात करें तो भाग 17। याद रखना है भाग 17 और अनुच्छेद 343 दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए ये जो लिखा है बर्लिन राइन नदी यानी कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इनमें से कौन गलत है आपको आंसर करना है। तो गलत जो है इसका ए जवाब हो जाएगा बर्लिन। याद रखना है बर्लिन जो है ये राइन नदी के तट पर स्थित नहीं है। बर्लिन जो है स्प्री यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हो जाएगा? स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी ऑप्शन बी ये सही है। लंदन टेम्स हो गया, न्यूयॉर्क हडसन हो गया, वियना डेन्यूब ये सभी सही है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश भारतीय राज्य के टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, जिसमें मणिपुर नहीं आता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 13वां। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ ये संशोधन? तो 1962 ईस्वी में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नागालैंड की स्थापना कब? तो 1 दिसंबर 1963। डेट को भी याद रखना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। याद रखना है डेट को। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल चला जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है, याद रखना है। नेक्स्ट है बेटन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए बेटन कप के साथ साथ आपको यह भी रखना है रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप हो गया, आगा का कप हो गया, बेटन कप हो गया, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला क्या देगा? कैप्सेइसिन की उपस्थिति। रखना है कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? फटाफट से आंसर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर गलत लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ रह जाएगा ऑल्टमैन ने। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि राइबोसोम की खोज किसने की है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की है? कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई? वह कौन सा अधिनियम है? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? यहाँ पे जिस होगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का। इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना। और स्थापना कब हुई? तो याद रखना है यहाँ पे डेट लिख रहे हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में। और कौन सा एक्ट था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोनों क्या रखना है? स्थापना को और एक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? हरिपुरा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे।
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो याद रखना है, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और इसका जो सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।